नाली पुल पुलिया हाँ। जैसे उनमें क्या है, जैसे ठेकेदार कोई भी पीसीसी आरसीसी कौन जानता है ना, यहाँ यूपी का यादव जी, वर्मा जी, शर्मा जी, झा जी, दुबे जी, पांडे जी जितना है सेंटर में मतलब ठेकेदार बनाएंगे बोल रहा था। क्या किसी आदिवासी को या ठेकेदार बनाए आप देख रहे हैं? आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर ये आदिवासी ठेकेदार बनता है तो मेरे साथ बिरवान बनना चाहिए था दादा, मेरे साथ फुर्ती बनना चाहिए था, मेरे साथ सोरे बनना चाहिए था, मेरे साथ वो चाहिए। उसका गाइडलाइन के आधार पर 10 आदमी को चिन्हित करके ग्राम सभा द्वारा 10 आदमी को चिन्हित करके इसको 10 आदमी का होने के बाद सीरियल 11, 12, 15 इस तरह का होना चाहिए। क्यों ना करे दादा, जब आपका बातें नहीं सुन रहे हैं। हम ग्राम सभा ग्रामीण हम लोग पैसा कानून के तहत करते हैं, तो कौन जगह पर है, लेकिन मझगांव विधानसभा में है। ये जगह का क्या नाम है? ये जगह का नाम पिलका है। पिलका। पिलका ये मतलब पिलका चौक आप लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ जो ये है, अभी विधानसभा चुनाव है, 5 साल अभी लोकतंत्र के हिसाब से अभी चुनाव होगा, तो 5 साल में क्या क्या विकास हुआ आपके नज़र में? 5 साल का बात तो हम लोग विकास तो क्या देख तो नहीं पा रहे हैं। अभी तो देखिए हम लोग का पानी का सुविधा था, पानी का भी जल वाला भी नहीं बना है, जल टंकी वाला। पानी का असुविधा है, लेकिन वो बना नहीं। तो वो सब बन रहा कि नहीं बन रहा? वो सब तो कभी बना कर तो अभी तक कहाँ पानी तो नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा। तो इस पे आप लोग बात विचार करके अपना जनप्रतिनिधियों को बोलते हैं? नहीं बोले हैं। नहीं बोले। कभी गांव में बैठक करके कि आप इसको काहे नहीं बना रहे, जल्दी बनाना चाहिए? हाँ, नहीं बोले। हम लोग का बात सुनेगा ना, बोलेंगे। तो मुखिया जी कौन है आपका? हम लोग का बाबूलाल मरंडी। बाबूलाल मरंडी यहाँ का मुखिया। अच्छा, तो और विधायक कौन है? विधायक हम लोग का निधन किट्टू। अच्छा, उनसे कभी बात हुआ है कि ये सब नल जल योजना का जल्दी हम लोग नहीं जो केडर लोग से तो नहीं बोले। वो लोग बोलेगा कि क्या सुविधा है नहीं है, तब ना बताएंगे। नहीं बोलते हैं तो हम कैसे बताएंगे? नहीं, आप लोगों को बोलना होगा ना कि हमारा ये असुविधा है। आप लोग वहाँ पे सब नहीं बोले अच्छा, बच्चा जब रोएगा नहीं तो दूध उसको कैसे पिलाएगा? हाँ, वो तो बात है। नहीं बोलने का नहीं बोले, इसीलिए साथ नहीं बन रहा होगा। नहीं हम लोग का बात सुनेगा ना और बोलेंगे। सुनेगा भी नहीं सुनेगा, बड़ा आदमी तो सुनेगा ना, हम लोग तो क्या बोलेगा। अच्छा, तो यहाँ का जो अभी चुनाव जो हो रहा, किसका भारी है? कौन जीतेगा जैसे लग रहा है? अभी देखिए 3 पार्टी में कौन भारी है, क्या है? कौन पार्टी है? यहाँ झारखंड बोलेंगे। झारखंड उसके बाद लाल। अच्छा, जेएमएम को झारखंड बोलते हो? हाँ, जेएमएम हम लोग। मतलब जेएमएम पार्टी को झारखंड। अच्छा, मतलब इधर में जेएमएम पार्टी को झारखंड पार्टी बोलता है, उसको जामुआ पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना? 3 पार्टी, मतलब 3 पार्टी को वोट मिलेगा। देखिए ये लोग का तीनों का रेस है। अच्छा, तीनों का रेस है। ये तीनों का रेस चल रहा, मतलब जेएमएम का, लाल झंडा का और बीजेपी का, ये 3 पार्टी रेस में। बाकी लोग रेस में नहीं है। अच्छा, चलिए, तो हम लोग मझगांव विधानसभा में अभी हैं। मझगांव विधानसभा को लेके क्या क्या विकास हुआ, पहले तो ये बताइए। आपका कहना ठीक है। विकास तो दादा, विकास को 100 दूर है। मझगांव विधानसभा के लिए जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, जो होना चाहिए था, आज आपको आप कैमरा का माध्यम से देखिए विकास के नाम पर ये देखिए स्ट्रीट लाइट। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट जलता है? हाँ, जलता है शाम को। कभी कभार 3 किसके द्वारा? संसद द्वारा? नहीं, ये हमारे माननीय विधायक महोदय जी के द्वारा। तो ये हुआ विकास। रोड, नाली, पुल पुलिया जैसे उनमें क्या है, जैसे ठेकेदार कोई भी पीसीसी आरसीसी कौन जानता है ना, यहाँ यूपी का यादव जी, वर्मा जी, शर्मा जी, झा जी, दुबे जी, पांडे जी जितना है, एक भी हमारा लोकल आदमी सिर्फ, हाँ इसमें कि जैसे कोनो कार्यकर्ता जो रहता है सामने, हमने तो सिर्फ उसी का काम किया जाता है। अच्छा, एक सच्चाई बात आपने बोल दिया कि ठेकेदार कौन बन रहा है? यादव जी, दुबे जी। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंडी नाम मात्र का सिर्फ झंडा ढोने के लिए। दादा, झारखंड का जन्म हुआ तो हुआ क्यों? तो आपका तो यहाँ आदिवासी विधायक है। विडम्बना तो यही है साहब, विडम्बना तो यही है कि आदिवासी के ऊपर टॉर्चर किया है। आदिवासी के ऊपर टॉर्चर किया है। कैसे टॉर्चर हुआ है? जैसे वोट के समय आप उनको अभी देखिएगा ना दादा, एकदम
एक दिन पाँव पड़ा, अरे 5 साल ना दादा यहाँ रेंगते रह रहा है आदमी। आदमी को अगर शाही में अगर पूछा जाए ना 30 लगता है यहाँ झारखंडी होने का जो दर्द है। अच्छा, यहाँ हेमंत सोरेन जी बीच में बोला था कि 25 करोड़ तक का हम आदिवासियों को ठेका देंगे और वो सरकार के गारंटर में मतलब ठेकेदार बनाएंगे बोल रहा था। क्या किसी आदिवासी को यहाँ ठेकेदार बनाए? आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अगर ये आदिवासी ठेकेदार बनता है तो मेरे साथ बीरवान बनना चाहिए था दादा, मेरे साथ फुर्ती बनना चाहिए था, मेरे साथ सोरेन बनना चाहिए था, मेरे साथ दास बनना चाहिए था। ये दूर से हमको नहीं लगता कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में कोनो भी आदिवासी भाई का मेसा से अगर बना होगा तो एक भी अगर ये जो जितना भी ढकोसला है ना दादा, इतना लुभावना, इतना ये क्यों हम लोग को प्रताड़ित करने के लिए झारखंड नहीं लिया है। हेमंत बाबू से तो मैं कहना चाहूंगा कि आपका घर में आंदोलनकारी नेता वर्तमान में जीवित हमारे आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, कम से कम उनसे पूछ लिया जाए कि झारखंड बाबा इसके लिए झारखंड लिए हैं। अगर वो बता देते नहीं बेटा यही मेरा परिकल्पना था, यही मेरा झारखंड का उद्देश्य था, तो हम लोग किसी को नहीं उसे उन्हीं को जोड़ते। लेकिन आज जो विडम्बना है ना, उनके घर में रह, कम से कम अपना तो छोड़िए दादा, कम से कम उनका जो हमारे उनका नहीं हमारे पूरा झारखंड के मसीहा ही बोले आदरणीय दिसम गुरु सोरेन जो आज भी हम उनको दिल से इज्जत करते हैं। जब तक झारखंड रहेगा तब तक दिसम गुरु शिबू सोरेन जी रहेंगे। लेकिन रहा सवाल उनका सुपुत्र जो है ना साहब, वादा करके बोल जाए, वादा करके कि पांडे जी ये आपका सुप्रियो भट्टाचार्य जिसका पसीना से बाल नहीं झड़ा है, झारखंड आंदोलन में उनका पसीना में बाल नहीं झाड़ा है, नाखून नहीं उखड़ा है, वो अगर झारखंड चलाता है तो तकलीफ लगता है। झारखंड ही का बात कहाँ से होगा दादा? अब देखिए यहाँ आपका पूर्वी सिंहभूम में मास्टर लोगों का बहाली, ये सुप्रियो भट्टाचार्य बंगाली होने के कारण 101 बंगाली टीचर हमारा यहाँ कोल्हान प्रमंडल, ये नाम है कोल्हान प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल अगर नाम कोल्हान प्रमंडल है तो हो शिक्षक होना चाहिए था दादा, बिल्कुल हो वाला होना चाहिए था। जब इस पर अगर हो टीचर एक भी नहीं होता है तो हम जैसे ही कोल्हान पर हमारा नाम क्यों हुआ, नाम के कारण कुछ परिवार को छुपा हुआ है। जब नाम के अगर छिपा हुआ है तो इसका चरितार्थ उल्टा होता है। यहाँ आता है यूपी वाला, बिहार वाला, ये आपका ये हम बताना ये चाहेंगे कि इनको इतना दर्द है, इनका बोली निकल रहा है, लेकिन जो हो समाज का बात इन्होंने किया है, लेकिन यहाँ हो समुदाय का बहुलक होने के बाद भी वो समाज में बहुत सारे लोग पद लिए हुए हैं। यहाँ पे महासभा है, युवा महासभा है, कई लोग हैं, लेकिन यहाँ पे होश समुदाय का एक भी बात नहीं करते हैं। लेकिन ये चाचा जी होश समुदाय का बात करते हैं, पता नहीं कौन से समुदाय का, इनसे हम परिचय अभी तक हुए नहीं है, लेकिन ये होश समुदाय का बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे हो लोग हैं जो सोए हुए रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन लोगों जैसे, अच्छा आप कौन सा नाम, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम तपन दास है। आप हो लोग का भी चिंता होगी आपको दादा। हम लोग सुनिए, हम लोग मूलवासी आदिवासी, ये हमारे दोनों एक दूसरे का पूरक है। हमारा गांव हम लोग सब जाति से हैं, लेकिन किसी भी आदिवासी समाज का बिहार शादी हो या फिर उससे पहले हम जाते हैं। हमारा घर में कोनो कार्यक्रम होता वो हमसे पहले आता। हमारा परिवार, हमारा वातावरण इतना अच्छा है कि यहाँ बोलिए मत। सरकार योजना जो भी लिखा है ना दादा, ये योजना हमारे लिए एक भी फिट नहीं बैठता। आपको और एक उदाहरण दे देते हैं, क्या जानते हैं, सुनिए। ये जो महत्वाकांक्षी योजना हम अबुआ आवास का ही ले लेते हैं। यहाँ अबुआ आवास में ना मंझारी प्रखंड है, मेरा मरगांव विधानसभा मंझारी प्रखंड है। इस प्रखंड पर 5447 या 37 के आसपास अबुआ आवास का आवंटन हुआ आया है। तो सरकार का एक गाइडलाइन बना, क्या कि एकदम जो जेन्युइनली जिसको चाहिए उसका गाइडलाइन के आधार पर 10 आदमी को चिन्हित करके ग्राम सभा द्वारा 10 आदमी को चिन्हित करके इसको 10 आदमी का होने के बाद सीरियल 11, 12, 15 इस तरह का होना चाहिए। बिल्कुल हमारा लगता है कि हमारे यहाँ 1500 वोटर है। हम लोग बहुत बड़ा गांव है, एक पंचायत है, मेरा पिलका पंचायत है। इसमें हुआ क्या, तो उसी के आधार पर हम लोग जैसे वो ये डाकवा के माध्यम से ये जानकारी हुआ कि ग्राम सभा का आयोजन है, क्या है, अबुआ आवास के लिए। तो दादा अबुआ आवास के लिए जब बैठे ये मुन्ना जी का चमक होती है, लोग सभी कुछ प्रतिनिधि करने आते हैं, तो हम लोग एक लिस्ट तैयार किए। तो उसमें हर किसी का जैसे गाइड में लिखा था कि नहीं दादा इसको 4 व्हीलर है, इसका ट्रैक्टर है, इसका आवास पक्का है, तो इनको वंचित किया जाए। तो उसी हिसाब से काटने छटने में हम लोग सभी कभी तू में हो जाता है। तो वो होने के बाद भी हम लोग एक लिस्ट तैयार किए। लिस्ट तैयार करने के बाद उसमें क्या था, हम लोग जो 10 मिनिमम जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन था, वो गाइडलाइन के आधार पर
10 टुकड़ा करना चाहिए था। तो हम लोग का इतना स्टिक ये हुआ, ग्राम सभा हुआ, सिर्फ हम लोग 7 आदमी को चाहिए। 7 आदमी को चाहिए किया, मतलब क्या वो मतलब उसके हिसाब से प्राथमिकता होना चाहिए उनको। तो ये 3 फेज आया दादा। पहला लिस्ट उन लोगों का सूची से नदारत। अच्छा, आप लोग जिसको चयनित किए एकदम वो उसका आया ही नहीं। हाँ, उसका नहीं। दूसरा लिस्ट आया, उसमें भी उसको नदारत। तीसरा लिस्ट आया, उसमें भी नदारत। तो दादा बताइए कि उसका गाइडलाइन उसी को फॉलो किया गया तो प्राथमिकता 7 आदमी को मिलना चाहिए था। लेकिन आज भी उनका नहीं, जो तिरपाल पर है तिरपाल पर रह गया। जिसका पक्का मकान है, जिसका यह है, नीचे से 10,000 रुपया पैसा चाहिए, जो उनका काम करने वाला है ना, करता दे दीजिए, आपका 2 ताला का 3 ताला बन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ग्राम सभा का। ग्राम सभा में ये लोग जिसको चयनित करते हैं, उसको चयनित करने के बाद पहला लिस्ट में वो लोग का नाम गायब हो जाता है, दूसरा लिस्ट में नाम गायब हो जाता है, फिर बोलेगा ग्राम सभा जिंदा है बोलेगा। सुनिए, इस बार फिर पुनः आया आगे एक ठो, फिर 167 आदमी का शायद कुछ एसटी, ये लोग अपना एक ठो एसटी था, दूसरा एक ठो जैसे वो जनरल कैटेगरी ओबीसी सबका बांटा हुआ था दादा। तो वो लिस्ट आया तो फिर एक बार ग्राम सभा हम लोग का होना था। तो ग्राम सभा जब शुरू हुआ तो पुराना रजिस्टर जो साहब लेकर पहले आते हैं, जिसमें हम लोग ये कहते हैं एक रजिस्टर इतना मोटी है दादा। हमको लगता है कि 5 साल चल जाए, क्या इतना तो लिखना है, नाम है ना, नामकरण करना है, उतना ही लिखना है। तो पुनः जब आता है ना तो नया रजिस्टर लेकर, नया रजिस्टर सुनिए तो आया। तो वो मुंडा कह जाता है ग्रामीण तो हम ही लोग दादा जब आए तो फिर अब वो आवास का ही आ गया है, खाली आप लोगों को स्वीकृति करना है। इस बार इतना आदमी 168 का लगभग लिस्ट आया है। तो मुन्ना जी को हम पूछे तो साहब ये जो हम लोग जो जिसको रिफ्रेश बना कर दिए थे, आप ही कहते हैं में उसमें क्या था गाइडलाइन, तो बता रहे आपको। जैसे कोई महिला जैसे विधवा हो गया मतलब असामयिक, और उनका घर का परिवार 18 वर्ष से कम उम्र का है बच्चा, और उसका अगर परिवार में घर का स्थिति खराब है तो पहले उनको दिया जाए, इस तरह का प्रावधान था। तो हम बोले दादा जो हम लोग जो 7 लिस्ट किए थे आज तक नहीं आया, तीसरा लिस्ट जारी हो गया, तीसरा लिस्ट काम शुरू हो गया। तो अगर ये यदि ग्राम सभा का इस तरह से बहिष्कार मतलब ये उल्लंघन होता है या फिर इस पर काम नहीं होता, तो हम लोग आपस में जो भाईचारा बना के रखते हैं, एक माहौल बना के रखते हैं घर में, तो ये हमको नहीं लगता कि इस तरह से हम लोग को ग्राम सभा करके मतलब गांव का माहौल खराब करना। अगर कुछ नहीं है तो इतना ढोल नगाड़ा तमाशा क्यों भाई। तो इस बार हम लोग किए ना, हम लोग ग्राम सभा का बहिष्कार उसमें लिख के दिए कि ग्राम सभा मतलब सक्षम लोगों की सूची में नाम आने से ग्रामीण नाराज, बहिष्कार किया। इस बार बहिष्कार कर दिए हम लोग। मतलब सरकार का जो ग्राम सभा को आप लोग बहिष्कार क्यों ना करे होगा, जब आपका बातें नहीं सुन रहे हैं। हम ग्राम सभा ग्रामीण हम लोग पेशा कानून के तहत करते हैं, तो हमें कुछ यह संसद से भी ऊंची सभा ये ग्राम सभा होती है। अगर संसद से भी ऊंची अगर सभा ये ग्राम सभा है, तो हमें इतना नादारंदाज, इतना मनमानी ढंग से उसको कौन संरक्षण दे रहा है। जैसे पदाधिकारी लोगों वीडियो हो कि हो, उन लोगों का कहना क्या है, कभी जिला से उन लोगों का कहना है कि जिला से लिस्ट बन के आता है। जब जिला से लिस्ट बना के आते हैं तो हमें आपस में लड़ाने के लिए माहौल खराब, ग्राम सभा क्यों करते? हाँ, आपस में लड़ाने के लिए ग्राम सभा क्यों नहीं करना चाहिए। हम अपना ठीक, तुम तो ठीक, हमारा 25,000 है पैसा, हम लेके गए भाई, कोनो साहब को दिया, हमारा आवास बन गया। तो हमको और आपको ये जो हम लोग माहौल अच्छा बना के रखे हैं, वो माहौल खराब नहीं, वो माहौल भी खराब नहीं करना है। और दूसरी बात है, जैसे हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा जाति में रहते हैं, तो कभी किसको लगता है कि नहीं भाई ये ओबीसी समाज का आदमी आता है, जब भी देखते हैं सलाह यही चिल्लाता है। अरे हम लोग एक जिम्मेवार नागरिक होगा, तो जिम्मेवार नागरिक का क्या होता है कि बहुत कोई ऐसा है कि अनदेखा होके, जैसे यहाँ अगर कुछ भी है ना उनको मतलब नहीं है, चले हो रहा है। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने का नाते हमको नहीं लगता है कि इस तरह से मतलब गलत पर ये फाइट किया जाए। तो हम लोग तमाम चीज़ हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि ग्राम सभा बड़ा होता है, ग्राम सभा किया जाता है, ग्राम सभा का जब लिस्ट ऊपर पहुंचा जाता है तो फिर बोलेंगे कि जिला से लिस्ट बन के आता है। हर एक चीज़ों का इंदिरा यहाँ पे आबो आवास का हो चाहे किसी भी स्कीम का हो, जिसका पास जिसको जो पैसा देते हैं उनका ही होता है। इन प्रकार का बात है, तमाम चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि इस बार क्या होगा वो बता दीजिए, बदलाव होगा कि वही रहेगा? बदलाव तो एकदम जेन्युइनली बदलाव हो ही रहा है, होना ही चाहिए पहली। दूसरी बात सर, ये जो 24 साल के दरमियान में ना झारखंड बनने के बाद, इससे पहले का नहीं, झारखंड बनने के बाद ना सही मायने में मझगांव विधानसभा को 85 आज तक नहीं मिल पाया। जो अरे हम छोड़िए किसी का, कम से कम आपका समाज दादा, वो समाज जो आज रेंग रहा है पलायन करने के लिए यहाँ से तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, क्यों भाई तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र क्यों? 90% मिलत देने वाला झारखंड में रहा। हम जीडीपी में भारत सरकार को 40% सहयोग करते हैं, 40% सहयोग करते हैं। तो पहला है झारखंड
₹40 जब वो देता है तो झारखंड सबसे अमीर होना चाहिए। झारखंडी को देखिएगा तन पर कपड़ा नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं। अनाज क्यों होता? जैसे ये हमारा साहब का है, ग्रीन कार्ड के माध्यम से झारखंड सरकार एक पॉलिसी लेकर आया था। ग्रीन कार्ड के तहत लेकर आया था 5 किलो अनाज। बीते साल अक्टूबर महीना में 5 किलो अनाज बटा था आपका ग्रीन कार्ड में, और इस बार अक्टूबर में बटेगा। तो बताइए कि हाई तो हाई कहाँ? कोयला के लिए क्रेन लगा हुआ है, बालू के लिए क्रेन लगा हुआ है, आयरन के लिए लगा हुआ है। तो हमें तो हमारे जो मूलभूत सुविधा है कम से कम उससे तो वंचित नहीं किया जाए। कम से कम शिक्षा तो दीजिए। 300 बच्चों में 1 मास्टर। यानी कि यहाँ पे आदिवासी ही आदिवासी को लूटता है, आदिवासी ही आदिवासी को नीचे दिखाता है। यहाँ अगर हम लोग कहते हैं ना तो सीधा डिफाइन कर देगा ये दिक्कू है। आप लोगों को दिक्कू बोल देते हैं। हाँ दिक्कू, हम मूलवासी है, उसका कहने से क्या होता है? डिफाइन आप करने वाले होते कौन है? पहली बात। दूसरा, यहाँ हम लोग 1960 तक मूलवासी 1960 तक हथियारधारी। तो हमको आप कहने से आप किसी को बोल देते हैं, वो आपका मैटर है, बोलने में किसी को मना ही नहीं है। लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बोल दे। तो हम तो जानते हैं कि हम है कहाँ। हमारा ही अगर यहाँ एक्टिव भाई मास्टर रहता ना, पढ़ाता मेरा बच्चा को ना दादा। शिक्षा में वंचित किसी को नहीं किया जाए, एसटी हो ओबीसी हो मतलब नहीं रहा। वो तो मूलभूत सुविधा है। वो बच्चा हमारा मास्टर बने नहीं बने, शिक्षित तो हो जाता। हम लोग हम लोग पूरा मझगांव घूम रहे थे। मझगांव में सबसे ज़्यादा अगर कुपोषित और अशिक्षा अगर है तो आदिवासी है, लेकिन यहाँ पे आदिवासी ही विधायक है। और पूरा कोल्हान में देखा जाए तो लगभग आदिवासी ही विधायक है 38 सीट में। लेकिन बोला जाता है कि दूसरों ने नहीं, अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहाँ दम था वाला यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है। तो इसी के साथ हम लोग मझगांव विधानसभा से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसी उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को जन जन तक शेयर करें, प्रत्येक लोगों के पास पहुंचे, और ऐसे ही आवाज़ आप लोग भी, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही आवाज़ उठाते रहें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।